तो बच्चों रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो है वो आपका कम से कम 10 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। और ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसका रिवीजन फॉर्मेट जो हम लोग करेंगे वो उसमें सम सॉल्व करेंगे, बट सम सॉल्व करते हुए कुछ फार्मूलाज जो होगा उसको भी एक बार देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 2016 में भी आया है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है आपको कि टोटल सेल्स ₹4 लाख, टोटल सेल कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 लाख दे दिया है। आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दे दिया है। कितना दिया है बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है मान लीजिए 80,000, ओके। नेट प्रॉफिट भी आपको दिया है, नेट प्रॉफिट आपको दिया है 40,000, ओके। और बहुत ही सिंपल है कि आपको क्वेश्चन पूछा है इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। इस एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता था, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा और साथ ही साथ पूछा जा सकता था आपके साथ क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको मेंशन है और आपको नेट प्रॉफिट भी मेंशन है। और आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला उसका क्या होता है? नेट प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है बच्चा? नेट प्रॉफिट दिया है 40,000, ओके, डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट सेल कितना है? 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा आंसर। क्लियर? ओके, एनी डाउट? ओके, इसी क्वेश्चन में अगर वो चाहता तो सेम इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछा यही था 2016 में, लेकिन इसमें वो चाहे तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन हम खुद बना के दे रहे हैं। यानी इसी में आप चाहो तो जीपी रेशियो निकाल भी सकते हो। तो जीपी रेशियो क्या होगा? जीपी रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 80,000। देखो यहाँ क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। ओके, एनी डाउट? क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2016 में आया था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है? कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल। क्या बोला बच्चा? कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल इफ टोटल सेल्स, if total sales is rupees 2,80,000, then find cash sales is। अब देखो बच्चा क्वेश्चन क्या है? कैश सेल दिया है आपका कितना परसेंट? 40%, ठीक है। टोटल सेल कितना दिया है? 2,80,000 और आपको कैश सेल निकालना है। यहाँ पे कैश सेल के बारे में बोला है कि जो कैश सेल है क्रेडिट सेल का 40% है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो एक चीज, आंसर में
बच्चा ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले टोटल सेल्स जो होता है वो क्या होता है। टोटल सेल्स में दो प्रकार का सेल्स होता है। क्या क्या? एक होता है कैश सेल्स और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट सेल। ठीक है, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के टोटल सेल होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल कितना है हमको नहीं पता, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट बी क्रेडिट सेल एज रुपीज एक्स। हम क्या मान लिए कि जो मेरा क्रेडिट सेल है वो कितना रुपया है, एक्स रुपया है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 40% है। ठीक है ना, कैश सेल इक्वल टू 40% ऑफ एक्स, यही तो। अब क्या करना है, 40% का मतलब 0.4x, 40% का मतलब 40/100, 40/100 करेंगे, काट पीट करेंगे तो 0.4 आएगा, उसको x से गुना करेंगे तो 0.4x हो जाएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट। देखो ऊपर में यही लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे टोटल सेल्स इक्वल टू कैश और क्रेडिट, यही ना। टोटल सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, क्वेश्चन में भी था ना टोटल सेल्स, देखो 2,80,000। अब ये 2,80,000 क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, कैश सेल कितना है 0.4x, क्रेडिट सेल कितना है x, यही ना। तो ये क्या हो गया 1.4x, यहाँ पे 2,80,000। तो देयर फोर x इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1.4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, मेरे हिसाब से कैलकुलेट में 2,00,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो x का मतलब क्या था मेरा क्वेश्चन में, देखो लेट किए थे ना बच्चा, हम क्या किए थे, क्रेडिट सेल भी x, यही ना। तो ये जो 2,00,000 रुपया निकला है वो क्रेडिट सेल है, और हमको एग्जाम में निकालने क्या बोला क्वेश्चन में, कैश सेल। तो कैश सेल मेरा कितना है 40% ऑफ क्रेडिट सेल, यही ना। 40% का मतलब 0.4। तो देयर फोर कैश सेल्स इक्वल टू 2,00,000 का 40% या 0.4, आंसर कितना आएगा 80,000 रुपीज। क्लियर, एनी डाउट बच्चा? देखो अच्छा 2016 में ही और एक यूनिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि अज्यूम किया गया, क्या अज्यूम किया गया, अज्यूमिंग अ ईयर कंपनीज 365 डेज। ओके, मतलब कंपनी ने ये अज्यूम किया कि साल में 365 दिन काम होता है। ठीक है, और कंपनी ने क्या किया, STR यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया 5, 5 मतलब 5 टाइम्स। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बोला है स्टॉक टर्नओवर पीरियड निकालने। तो जब भी आपको बोलता है स्टॉक टर्नओवर पीरियड निकालने, तो बहुत ये समझ लीजिए कि इसका मतलब है आंसर पीरियड में आएगा, यानी इसी चीज का दूसरा नाम होता है स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। क्या नाम होता है बच्चा, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। जब भी स्टॉक वेलोसिटी रेशियो बोले या स्टॉक टर्नओवर इन पीरियड बोले, तो आंसर जो है टाइम्स में नहीं आएगा। उस सिचुएशन में आपका जो बच्चा आंसर आएगा ना, वो किस में आएगा पता है, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा डेज में आएगा, मंथ में आएगा,
या वीक में आएगा। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि 365, तो इसका आंसर जो है वो किस में आएगा, डेज में। तो जब ऐसा सवाल रहेगा ना तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। आपको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, और पीरियड वाला में जाएंगे तो एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS इंटू 12, 52 या 365, याद है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऑलरेडी तुम्हारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकला हुआ है। तो जब पहले से टाइम्स में स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकला रहता है तो हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो पीरियड में जब निकालना होता है तो जो डेज दिया है यानी टोटल 365 डेज दिया है डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कि हमारा टाइम्स में दिया है। 365 को डिवाइडेड बाय टाइम्स में बांटेंगे तो ऑलरेडी अपने आप क्या आ जाएगा, पीरियड में आ जाएगा। हमको स्टॉक टर्नओवर इन पीरियड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम्स वाले को यहाँ बांट देंगे। तो 365 डिवाइडेड बाई 5, तो 7 5 जा 35 और यहाँ 15 7 15, यानी आंसर आ गया आपका 73 डेज। ओके, क्लियर, एनी डाउट, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है, उतारो इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है ना, जीपी रेट, इसको हम ना क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं, बुक में थोड़ा मतलब अच्छे से सजा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीपी रेशियो कितना दिया है बच्चा, जीपी रेशियो दिया है 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस इज ₹2,24,000, ठीक है। देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, ओके। क्या बोला बाबू क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस वैल्यू दिया। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि परसेंटेज ऑन सीपी बट द वैल्यू इज अवेलेबल ऑन एसपी। तो जब वैल्यू एसपी पे अवेलेबल है तो इसके लिए हम लोगों ने एक तो कॉन्सेप्ट सीखा था, बहुत ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया था, सीपी और एसपी। जब सीपी से एसपी में जाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, प्लस, और जब एसपी से सीपी में आते हैं तो उसके लिए क्या होगा, माइनस। ये चीज आपको याद रखना है। तो सीपी में परसेंटेज कितना है बच्चा, 12% है। तो इस 12% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12/100, ओके। अब ये सीपी से कहाँ जाएगा, एसपी पे जाएगा। तो हमको देखो यहाँ पे बोला ना, क्योंकि वैल्यू मेरे पास जो अवेलेबल है वो 2,24,000, वो 2,24,000 जो अवेलेबल है वो सेलिंग प्राइस है। अगर 12% ऑन कॉस्ट प्राइस बोला और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अवेलेबल रहता तो डायरेक्ट 12% निकालते तो आंसर आ जाता, बट यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ पे जो अवेलेबल है वो एसपी है, देखो सेलिंग प्राइस, और परसेंटेज जो गिवन है वो क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी से जब एसपी पे जाते हैं तो प्लस, और एसपी से सीपी पे आते हैं तो माइनस। तो यहाँ पे हमको परसेंटेज किस पे दिया है, सीपी पे दिया है, हमको लेके जाना पड़ेगा एसपी पे, तो प्लस करना होगा। प्लस करने का मतलब क्या, 12/112, यानी ये वाला जो चीज है ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिमरेटर। न्यूमरेटर को डिमरेटर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब अगर हमको आंसर निकालना है कि ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, वैल्यू दिया था 2,24,000, इस 2,24,000 को
इंटू करेंगे हम लोग 12/112। तो अब देखो 112 है, 112 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? अरे 112 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 224 आएगा। 224, इधर 1230, 12 दूना 24,000 आ गया। देखो ऑप्शन में 24,000 था क्वेश्चन में। हाँ है, सी नंबर। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जैसा आदमी क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो वो जो क्वेश्चन कराए थे क्रेडिट व सेल वाला वो भी देगा और ये क्वेश्चन भी देगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। जो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये 2017 में जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। क्या बोला है? टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स दोनों आपको गिवन है। ठीक है, टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स एंड कैश सेल 6 लाख, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्या था? टोटल सेल्स एंड कैश सेल। तो ये जो 6 लाख दिया है ये टोटल सेल है एंड, सॉरी एंड नहीं, रेस्पेक्टिवली कर दो कॉमा देके, 6 एंड, हाँ, ₹40,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? 6 लाख रुपया टोटल सेल हो गया और 40,000 रुपया कैश सेल हो गया। ओके बच्चा, अब क्या बोला है? एवरेज डेटर। क्वेश्चन में आपको एवरेज डेटर भी दे दिया है। एवरेज डेटर कितना दिया है बेटा? ₹1,40,000। और इस क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड डेटर टर्नओवर रेशियो। देखो ध्यान से, आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे ना हम। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? DTR इक्वल टू, डेटर कब क्रिएट होता है, कैसे जन्म होता है डेटर का? आप लोग को बताया था ना, क्रेडिट सेल से डेटर जन्म लेता है। किससे? क्रेडिट सेल से। तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। तो क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट सेल 6 लाख। क्रेडिट सेल कितना है बेटा? 6 लाख। और एवरेज डेटर 1,40,000। तो कितना टाइम्स आंसर आ रहा है बताओ? बताइए, सॉल्व कीजिए। बोलो। हाँ, अरे एक सेकंड, गलती हो रहा है यहाँ तो। एक सेकंड रुको, ये गलती हो रहा है, इसको बता। अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए। फॉर्मूला ठीक लिखे हैं लेकिन हम लोग को फॉर्मूला के अनुसार क्रेडिट सेल का अमाउंट नहीं लिखे। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक टोटल सेल 6 लाख दिया है और कैश सेल कितना दिया? 40,000 ना। तो क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या होगा? क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। तो टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स हो गया आपका, टोटल सेल्स का वैल्यू 6 लाख था, कैश सेल्स का वैल्यू 40,000, 40,000 था ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया? 5,60,000 आ गया। ठीक है, ये 5,60,000 हम लोग कहाँ पुट कर दिए? क्रेडिट सेल में पुट कर दिए। अब 5,60,000 है, यहाँ 1,40,000 है। कितना बार में कटा? 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स इज योर आंसर। ये दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। ओके बच्चा, एनी डाउट?
तो 2017 के बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग खुद करके दिखाइए, ठीक है। ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया बच्चा, एवरेज स्टॉक 75,000। ओके, एवरेज स्टॉक कितना दिया, 75,000, और STR इज 12 टाइम्स, ठीक है। इफ प्रॉफिट ऑन सेल्स is 20%, then the amount of profit will be, ओके। क्वेश्चन करके दिखाओ। अब इसको हम करते हैं। देखो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले STR, इसका फॉर्मूला क्या है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपको पता है, नहीं पता है। STR कितना है ये पता है, तो COGS आपका क्या है निकलेगा। एवरेज स्टॉक कितना दिया है बच्चा, 75,000 दिया है, तो COGS 75,000 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी देखो गुना करने का सीधा तरीका, 75,000 इंटू 10 करेंगे 7,50,000, और 2 बार करोगे तो 1.5 लाख। 7,50,000 में 1.5 लाख को जोड़ दिया तो वैल्यू कितना आ गया, 9 लाख। तो हमारा COGS आ गया 9 लाख। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास COGS अवेलेबल है, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया है, ऑन सेल्स दिया है। तो एक कॉन्सेप्ट हम अभी थोड़ा देर पहले सिखाए भी थे, वापस से रिपीट, CP/SP। हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज SP पे है और वैल्यू किस पे अवेलेबल है, CP पे, यही ना। तो जब SP से CP पे आएगा तो कॉन्सेप्ट क्या आता है, माइनस होता है, और परसेंटेज कितना दिया, 20% दिया। इसका मतलब जब SP पे वो 20/100 था, तो CP पे आएगा तो क्या होगा, 20/80, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो 20/80 हो गया। तो अब यहाँ पे देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू COGS कितना दिया है, 9 लाख दिया है बच्चा। इस 9 लाख को मल्टीप्लाई करो 20/80 से, करो कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व इट। देखो 20/80 का मतलब 1/4 है, 9 लाख का आधा करेंगे 4.5 लाख, 4.5 लाख का आधा करेंगे 2,25,000, ठीक है। जब कैलकुलेटर नहीं रहता है तो इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है। ओके बच्चा, समझ में आया। ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है MCQ का जो ईयर्स वगैरह में आया हुआ है, या जो भी हम आप लोग को ग्रुप वगैरह में देते हैं, वो सब क्वेश्चन का बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। और फिर आप लोग बताइए कब टेस्ट लेना है, फिर आगे हम लोग टेस्ट चालू करेंगे, टेस्ट सीरीज। या किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर में आप लोग को कोई दिक्कत है तो वो भी बता दीजिए, उस हिसाब से उस चैप्टर का धीरे धीरे करके बार बार रिवीजन कराते रहेंगे। ओके।